नमस्कार छात्रों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम बसंत के पाठ नंबर 1 से 5 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर को बोलते हैं अतिरिक्त प्रश्नोत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के कवि कौन हैं? हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के कवि कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा शिव मंगल सिंह सुमन। क्या होगा? शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन इस कविता के कवि हैं। जो कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसमें आज़ादी के महत्व को बताया गया है। अब हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलेंगे। पक्षी आज़ाद रहकर किस पेड़ की कटुक निबोरी खाना चाहते हैं? कि पक्षी आज़ाद रहकर किस पेड़ की कटुक होती है कड़वी निबोरी खाना चाहते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? नीम की। क्योंकि आपने जब कविता पढ़ी तो उसमें बोला, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो इसका आंसर क्या होगा? नीम। फिर आपका प्रश्न नंबर 3 है, क्षितिज शब्द का क्या अर्थ है? कि जो क्षितिज है उस शब्द का क्या अर्थ है? तो क्षितिज शब्द का अर्थ क्या है? जहाँ धरती व आकाश मिलते दिखाई देते हैं। कि वह स्थान जहाँ हमें धरती व आकाश मिलते दिखाई देते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 4, पत्र में किसके स्वर्गवास की बात लिखी थी? कि पत्र में किसके स्वर्गवास की बात लिखी थी? कि किसकी मरने की बात लिखी थी? कि कौन अब इस दुनिया में नहीं रहा है? तो इसका उत्तर है दादी की। कि किशन भैया का पत्र आया था और उसमें दादी के स्वर्गवास की बात लिखी थी। फिर है प्रश्न नंबर 5, दादी ने संदूक से निकालकर पिताजी को क्या दे दिया? कि दादी ने संदूक से निकालकर पिताजी को क्या दिया? जब पिताजी कहने लगे कि उन्हें कहीं भी कोई रुपया उधार नहीं दे रहा है, तो दादी ने उन्हें संदूक में से निकालकर अपने सोने का कंगन दे दिया। क्या दे दिया? सोने का कंगन दे दिया। फिर है, रामे की चाची का नाम क्या था? तो रामे की चाची का नाम क्या था? रामे की चाची का नाम धन्नो था। क्या था? धन्नो। फिर हम अगले प्रश्न की तरफ आएंगे। दादी किस पर बिगड़ रही थी? कि दादी जो थी किस पर गुस्सा कर रही थी? तो इसका उत्तर है रामी की चाची धन्नो पर। कि दादी उस पर बिगड़ रही थी क्योंकि उसने दादी के पैसे ना तो सूद ब्याज दिया था और न ही पैसे लौटाए थे। फिर है, पाठ में किसकी शादी का वर्णन किया गया है? ये पाठ में किसकी शादी की बात कही जा रही है? तो इसका उत्तर है किशन भैया। किसकी शादी की? किशन भैया की। फिर है, किसके श्राद्ध पर बहुत खर्च कर दिया? कि किसके श्राद्ध पर लेखक के पिता ने बहुत सारा पैसा कर्जा लेकर खर्च कर दिया? तो इसका उत्तर है दादा के। किसके? दादा के। फिर है, कठपुतली किससे बंधी थी? कि कठपुतली किससे बंधी थी? तो इसका उत्तर क्या होगा? कठपुतली धागों से बंधी थी। किसके बंधी थी? धागों से। फिर है, कठपुतली कविता के कवि कौन हैं? कि जो कठपुतली कविता है उसके कवि कौन है? तो उसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र।
फिर है आगे प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलेंगे। कठपुतली की क्या इच्छा है? कि कठपुतली की इच्छा क्या है? कठपुतली आत्मनिर्भर बनना चाहती है, वह स्वतंत्र होना चाहती है। यह क्या है? यह कठपुतली की इच्छा है कि वह स्वतंत्र होना चाहती है और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। फिर है प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलेंगे। कठपुतली के मन में क्या इच्छा जगी? कि कठपुतली के मन में क्या इच्छा जगी? कठपुतली के मन में आज़ाद होने की इच्छा जगी। क्या इच्छा जगी? आज़ाद होने की इच्छा जगी। फिर है रोहिणी के पति का क्या नाम था? कि जो रोहिणी थी उसके पति का नाम क्या था? तो रोहिणी के पति का नाम विजय बहादुर था। रोहिणी के पति का नाम राय विजय बहादुर था। क्या था? राय विजय बहादुर। इस तरह से आपके मैंने कितने 14 प्रश्न कराए हैं। एक बार दोबारा से हम इन प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला है, हम पंछी उन्मुक्त कविता के कवि कौन हैं? शिव मंगल सिंह सुमन। कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन। फिर है, पक्षी आज़ाद रहकर किस पेड़ की कटुक निबोरी खाना चाहते हैं? तो इसका उत्तर है नीम की। फिर है, क्षितिज शब्द का क्या अर्थ है? जहाँ धरती व आकाश मिलते दिखाई देते हैं। पत्र में किसके स्वर्गवास की बात लिखी थी? तो इसका उत्तर क्या होगा? दादी की। दादी ने संदूक से निकालकर क्या दे दिया? तो दादी ने संदूक से निकालकर क्या दे दिया? सोने का कंगन। रामी की चाची का नाम क्या था? तो रामी की चाची का नाम था धन्नो। फिर है, दादी किस पर बिगड़ रही थी? तो दादी किस पर बिगड़ रही थी? दादी रामी की चाची पर बिगड़ रही थी। फिर है, पाठ में किसकी शादी का वर्णन किया गया है? पाठ में किशन भैया की शादी का वर्णन किया गया है। किसके श्राद्ध पर बहुत पैसा खर्च कर दिया था लेखक के पिता ने? तो इसका उत्तर है दादा के। कठपुतली किससे बंधी थी? कठपुतली किससे बंधी थी? धागों से। कठपुतली कविता के कवि कौन हैं? भवानी प्रसाद मिश्र। कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। कठपुतली की क्या इच्छा थी? कठपुतली की इच्छा थी कि वह आत्मनिर्भर बनना चाहती थी, वह स्वतंत्र होना चाहती है। कठपुतली के मन में क्या इच्छा जगी? कठपुतली के मन में आज़ाद होने की इच्छा जगी। फिर है, रोहिणी के पति का क्या नाम था? तो इसका उत्तर क्या होगा? रोहिणी के पति का नाम राय विजय बहादुर था। तो अब आपके इस तरह से मैंने प्रश्न करा दिए हैं। अब और हम आगे प्रश्न करेंगे। फिर आपका प्रश्न नंबर 15 है, रोहिणी के बच्चों के क्या नाम थे? कि जो रोहिणी थी उसके बच्चों के नाम क्या थे? चुन्नू मुन्नू। खिलौने वाला कैसी आवाज़ में खिलौने बेचा करता था? तो इसका उत्तर क्या होगा? मधुर। क्या? मधुर। चुन्नू मुन्नू ने कौन से खिलौने खरीदे? तो चुन्नू मुन्नू ने कौन से खिलौने खरीदे? हाथी घोड़े। क्या खरीदे? हाथी घोड़े। फिर है, विजय बहादुर
क्या पढ़ रहे थे? विजय बहादुर क्या पढ़ रहे थे? समाचार पत्र। मुरली वाला कितने पैसे में मुरली बेच रहा था? तो इसका उत्तर क्या होगा? 2 पैसे में। कितने पैसे में? 2 पैसे में। गोल चटपटी गोलियों का मूल्य क्या था? कि जो उसने जब वो मिठाई लेकर आया तो जो गोलियां बेच रहा था तो वह किस रेट में बेच रहा था? तो इसका उत्तर है 1 पैसे में 16। कितनी? 1 पैसे में 16। खिलौने वाले के कितने बच्चे थे? खिलौने वाले के कितने बच्चे थे? 2। खिलौने वाला और क्या क्या चीज़ें बेचने आया था? तो खिलौने वाला क्या बेचने आया था? मुरली और मिठाई। मुरली और मिठाई। तो इस तरह से जो आपके प्रश्न हैं, जो आपके पाठ नंबर 1 से 5 के अतिरिक्त प्रश्न मैंने आपको कराए हैं। तो अब हम आपसे अगली कक्षा में मिलेंगे।